चाहते हैं। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त टिप्पणी आज की है उस पर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर राकेश टिकैत भी अब सामने आ रहे हैं। हम इजाजत मांगने नहीं गए, राकेश टिकैत ये कह रहे हैं। हमने हाईवे रोक रखे, हाईवे पुलिस ने ब्लॉक कर रखे, हमने नहीं कर रखे। सिंघू बॉर्डर पे भी गाड़ियां अंदर तक चल रही है। अगर आगे के बॉर्डर हटा दें तो गाड़ी आगे निकल जाएगी। हाँ, सबका चलने का अधिकार है, लेकिन परेशानी हो रही है। हाँ, हमें भी हो रही परेशानी। सड़क तो चलने के लिए आओ, वो रोक देंगे तो हम अपना दिल्ली चले जाएंगे आगे। नहीं, हमने नहीं परमिशन मांगी। वो कुछ सरकार के ही कुछ लोग हो गए, उन्हें एप्लीकेशन लगाए होगी, हमने नहीं मांगी परमिशन। देखिए, आप कुछ जवाब नहीं देते बन रहा है रीमा राकेश टिकैत की ओर से। तो वो ये कह रहे हैं कि सरकारी लोगों ने मांगी होगी इजाजत, हमने तो कोई अर्जी ही नहीं लगाई है। वो ये कह रहे हैं कि चलने का अधिकार तो सबको है, तो फिर क्यों बंद करके रखा गया है? सुप्रीम कोर्ट के जवाबों, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद अब राकेश टिकैत के पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं है। वो हर बार अपना लहजा इसी तरीके से बदल लेते हैं जब भी कोई बड़ा मामला होता है, चाहे वो लाल किला का मामला हो, हाई कोर्ट ने कोई कमेंट किया हो, सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेंट किया हो, तो वो इस तरीके से अपने आप को रखते हैं जैसे उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है, उनके नजर में ये सारी बातें नहीं हो रही है, वो इस तरीके से खुद को रखते हैं। लेकिन सबको मालूम है कि राकेश टिकैत की भूमिका इस पूरे आंदोलन के दौरान क्या रही है, और जो इस तरीके से दिल्ली वासी परेशान होते हैं, सीवार के लोग परेशान होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा किसका हाथ है ये सबको मालूम है। ये 10 महीने में दिल्ली का बच्चा जान चुका है, एनसीआर का बच्चा जान चुका है कि परेशानियां आखिर किसके वजह से। लेकिन मैं एक बार फिर अपने दर्शकों के सामने दोहराती हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है और यह कहा है कि आप इस तरीके से कदम उठा रहे हैं, आप एक शहर का गला घोट रहे हैं, यह बहुत बड़ा कमेंट है। इसे अभी तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की इस तरीके से आई नहीं थी, लेकिन हमें लगता है कि आने वाले दिनों में शायद इस चेतावनी को समझते हुए, इस सख्त टिप्पणी को समझते हुए शायद किसानों का रुख, आंदोलनजीवियों का रुख थोड़ा बदलेगा और आम लोगों के बारे में भी सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि उनकी मांग को लेकर लोग संजीदा नहीं है, सरकार भी इस मसले को लेकर लगातार बातचीत करती रही है, लेकिन इस बीच जो दिल्ली में रहते हैं, जो एनसीआर में रहते हैं, उन्हें भी जीने का अधिकार है, उनके भी दिनचर्या में कोई बाधा ना आए, कोई रुकावट ना आए, इसके लिए उनका भी हक है, उनका भी अधिकार है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये आंदोलनजीवी हर बॉर्डर पर बैठे हैं, टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर। लेकिन देखिए राकेश टिकैत किस तरीके से ये कह रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ अर्थशास्त्री विजय सरदाना साहब भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, हाईवे किसानों ने जाम किया हुआ है, उसकी तस्वीरें हर दिन सामने आती हैं। जब अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी कर दी कि आपने तो शहर का गला घोट करके रख दिया है, तब इन लोगों से कुछ अब कहते नहीं बन रहा। देखिए, बिल्कुल सही है, और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि भारत के संविधान में कहीं भी किसान शब्द इस्तेमाल ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि किसान भी भारत का एक नागरिक है, जो अधिकार बाकी नागरिकों को है वही किसान को है। इसका मतलब ये है कि कोई नागरिक दूसरे नागरिक परेशान नहीं कर सकता, और ये किसान नेता समझने को तैयार नहीं है कि वो अपनी मर्यादा क्रॉस कर रहे हैं, वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं, हाईवे जाम कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को उनके घर से निकलने, उनको अपना कैंपेन नहीं करने दे रहे। ये सारे काम गैर कानूनी है, और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है। उनको उनकी जगह दिखाइए कि आप संविधान से ऊपर हैं, और आप एक देश के जैसे बाकी नागरिकों का अधिकार है, आप भी वही हैं, आप स्पेशल ट्रीटमेंट की उम्मीद ना करें। बिल्कुल।